चलिए स्टूडेंट, इतने सब कंटेंट और टॉपिक को ओवर करने के बाद अब फाइनली अब हम आए एमडीपी पे। एमडीपी इन सब चीज़ों के बाद आता है। एमडीपी क्या हो गया? स्टैंड्स फॉर मार्कअप डिसीजन प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होती है इसको समझ लेते हैं। मैं आपको पूरी डेफिनेशन के फॉर्म में ही समझा देती हूँ। इट इज़ अ मार्कअप रिवॉर्ड प्रोसेस विथ अ डिसीजन, जिसके अंदर की कुछ डिसीजन हो। एवरीथिंग इज सेम लाइक एमआरपी। यहाँ पे पूरा एमआरपी की तरह होता है, जिसके अंदर हमने 4 कंटेंट देखे थे, SAPR, और हमें वहाँ पर R एक उल्टा वाला मिला था, रो, जिसको हमने क्या किया था, हमारा डिस्काउंट फैक्टर। यहाँ हमें कुछ नई चीज़ मिल गई है, ये हमें गामा मिल गया। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि अब हमने क्या कहा था कि एक सिर्फ स्लाइड सा डिफरेंस होता है, तो उसको देख लेते हैं आगे। But now and have actual agency that makes decision or takes action। यानी कि यहाँ पर सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन फाइनली एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि हमारा डिसीजन लेने में और एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। अभी हमने वही कहा कि ये क्या है, ये एमआरपी ही है। एमआरपी है विथ डिसीजन। एमआरपी यानी मार्कअप रिवॉर्ड प्रोसेस ही है विथ डिसीजन। तो उसमें हमारा एक एजेंसी होगा जो कि डिसीजन लेगा और एक्शन परफॉर्म करेगा। अब इसके अंदर कुछ टपल्स का सेट होता है, वही है इसमें भी। एस क्या है, वही सेट ऑफ स्टेट्स है। ए हमारा क्या है, सेट ऑफ एक्शन एजेंट कैन चूज और टेक, ये वो हो गया। अब पी क्या है, पी इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। आर क्या हो गया, इज द रिवॉर्ड एक्यूमुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ द एजेंट। और गामा क्या हो गया, इज द डिस्काउंट फैक्टर। अब यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया, एमआरपी में अलग था। अब यहाँ पी और आर क्या है, विल हैव स्लाइट चेंजेस विथ रेट ऑफ ट्रांजिशन एक्शन एज फॉलोज। ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, विथ आर, और इसमें स्लाइड सा चेंजेस हुआ है विथ रेट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, एक्शन जो फॉलो हो रही है उसके एवज में यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई। यहाँ अब ये कुछ प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आ गई विथ एक्शन 80। ठीक है, अब ये हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकल के आई है विथ रेट ऑफ ट्रांजिशन एक्शन। नाउ यहाँ से अब हम रिवॉर्ड फंक्शन निकाल लेंगे। रिवॉर्ड फंक्शन हमारा कुछ कैलकुलेट होके आ जाएगा कि हमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा, रिटर्न्स क्या मिलेगा। तो ये रिवॉर्ड फंक्शन भी निकल के आ गया विथ रेट ऑफ ट्रांजिशन एक्शंस। ठीक, ये सब पिछला जो एमआरपी में हम पढ़ के आए वही सब है। अब यहाँ सिर्फ नई चीज़ जो हमें दिख रही है, अब वो हम यहाँ स्टडी कर लेते हैं। नाउ अवर RF जो है हमारा रिवॉर्ड फंक्शन जो है इज क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑन दी एक्शंस। अब जब तक कि हम हमारे रिवॉर्ड को नहीं ले लेते हैं या रिवॉर्ड हमें नहीं मिल जाता, ठीक, तब तक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी और कुछ पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। हम यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट गेटिंग अ रिवॉर्ड। अभी तक हमने ये बात तो कर चुके हैं हमारे रिवॉर्ड की। व्हेन अवर एजेंट गोज थ्रू अ सेट ऑफ स्टेट फॉलोइंग अ पॉलिसी, फिर कुछ पॉलिसी उसने यहाँ पर पाई फॉलो करी है, उसके थ्रू वो अपना रिवॉर्ड निकालने की कोशिश कर लेता है। एक्चुअली इन एमडीपी द पॉलिसी इज द मैकेनिज्म टू टेक डिसीजन। चूंकि हम एमडीपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिसीजन की बात आ गई। अभी तक हम पॉलिसी निकाल रहे थे तो एमआरपी में हम उसको डिफाइन करके कैलकुलेट करके दे रहे थे। अब एमडीपी के अंदर वही पॉलिसी क्या है, वो एक मैकेनिज्म है टू टेक डिसीजन। ठीक, सो नाउ वी हैव अ मैकेनिज्म विच विल चूज टू टेक एन एक्शन। ठीक, पॉलिसीज इन एन एमडीपी डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट। पूरी जो भी पॉलिसी होगी एमडीपी के अंदर वो सब करंट स्टेट पे डिपेंड होगी। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द हिस्ट्री, प्रीवियस में क्या हुआ उस पर कोई लेना देना नहीं है। दैट्स द मार्को प्रॉपर्टी। सो द करंट स्टेट वी आर इन कैरेक्टराइज द हिस्ट्री। हम वहाँ पे मार्को प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारे एमडीपी का। तो इस एग्जाम्पल को समझ के अब हम उस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे एमडीपी में एक्चुअली होता क्या है। ठीक, अब उस एमडीपी को समझने के लिए अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसको उसके थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास कुछ कंटेंट है, नेटफ्लिक्स, स्टॉप, कोड एंड डिबग, बैकअप, नैप और डिप्लॉय। ये कुछ कंटेंट है, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं।
Here we see that there are no more probabilities. In fact, now our agent has choice to make, like after waking up we can choose for watch Netflix, जाग गया उसके बाद वो Netflix देख ले या फिर कोड और वो डिबग कर ले. हमारे पास क्या है, अब एजेंट के पास कुछ नई नई एक्शंस दिख रही. जैसे हमने स्लीप, आइसक्रीम, स्लीप, गो, रन वाला हमने एक एग्जांपल समझा था, वैसे ही हम यहाँ पे एक नया एग्जांपल समझ रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्शंस को चूज करने की फैसिलिटीज हैं. तो अब आगे हम क्या बात कर रहे हैं. ऑफकोर्स द एक्शन ऑफ द एजेंट are defined with rate of transition, some policies with some policy pi and will be get the reward accordingly. यानी कि वो जैसा कंटेंट चूज कर रहा है, उस पर कैसी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, उसी के बेसिस पर उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसका आउटकम मिल जाएगा. यानी कि अब यहाँ पर उसके पास पूरा ओपन कंटेंट रखा हुआ है और इसमें से अब वो चूज करे कि कौन सा पाथ सही होगा जिसके थ्रू उसको उसका रिवॉर्ड पॉजिटिव मिल सके. तो ये वो एमडीपी की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम रीइंफोर्समेंट साइकिल की ये जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारा एजेंट एनवायरनमेंट से अपनी एक्शन परफॉर्म करके रिवॉर्ड पाता है और उस रिवॉर्ड को जानने में, यानी कि वो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वहाँ उसको प्रॉब्लम आती है. तो विद दिस हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू उसके उस रिवॉर्ड को पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या रिवॉर्ड को पॉजिटिव लेने के लिए, बनाने के लिए हम किस स्टेप को फॉलो करें, ये वो स्टेप्स के लिए एक एग्जाम्पल है. तो ये जो एमडीपी प्रोसेस होती है, ये हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, रीइंफोर्समेंट फ्रेमवर्क में, रीइंफोर्समेंट साइकिल में हेल्प करती है ताकि हम रिवॉर्ड को पॉजिटिव और मैक्सिमम पा सकें. तो ये था आपका एमडीपी विथ जो हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग साइकिल था उसके साथ और रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क के साथ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.